साइमा की आंखें हर रात गीली हो जाती थीं। वो छत की तरफ देखती और सोचती, ए अल्लाह, ये जिंदगी क्यों इतनी बोझल है? क्या मेरा कोई गुनाह था जो तूने मुझे इस जहन्नम में डाल दिया? वो एक छोटे से गांव की बेटी थी। गांव का नाम था छम्बियाँ। वहाँ खेत हरे होते, परिंदे गाते और लोग एक दूसरे के दर्द में शरीक होते। साइमा की माँ रज़िया बीबी सिलाई का काम करती। उनकी उंगलियां दिन भर सुई धागे से चलती रहती, लेकिन रात को बेटियों के सिर पर हाथ फेर कर कहती, मेरे फरिश्ते, तुम लोग पढ़ो, दुनिया बदलो। साइमा के पिता गुलाम रसूल खेतों में मजदूरी करते। उनकी कमर झुक गई थी, लेकिन आंखों में बेटियों के लिए सपने जगमगाते थे। साइमा ने उन सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। वो कॉलेज जाती, किताबें उठाती और सोचती कि एक दिन टीचर बनकर गांव की लड़कियों को पढ़ाएगी। फिर एक दिन रिश्ता आया। साइमा ने सिर झुका लिया। माफ़ कीजिएगा अम्मी जी। दोपहर को कपड़े धोने गई तो अमना भी पीछे आई। ये कपड़े ऐसे नहीं धोते, देखो मेरा तरीका। तुम तो गांव की रह गई हो। शाम को अली आया। साइमा ने मुस्कुराकर कहा, आज पहला दिन है ना, मैंने आपके लिए पसंदीदा खाना बनाया है। अली ने हल्का सा मुस्कुराया, खाया, फिर अचानक बोला, माँ कह रही थी तुमने नाश्ता बुरा बनाया, सही कर लिया करो। साइमा का दिल धक से रह गया। रात को जब कमरे में अकेले थे तो अली ने हाथ पकड़ा, तुम मेरी हो अब, सब ठीक हो जाएगा। साइमा ने आंखें बंद कीं, सोचा शायद वाकई सब ठीक हो जाएगा। एक हफ्ते बाद अमना बी ने मेहमान बुलाए। साइमा ने पूरा दिन किचन में गुजारा, खाना तैयार किया, मेहमान आए, खाया, तारीफ की। रात को जब मेहमान चले तो अमना बी बोली, तुमने मेरी इज्जत रख ली, मगर अगली बार जल्दी करना। अली थका हुआ आया। साइमा ने खाना गर्म। रज़िया बीबी रो पड़ी। कुछ तो बता मेरी जान। साइमा ने फ़ोन काट दिया और फिर रोई। 6 महीने बाद साइमा को उल्टियाँ हुई, टेस्ट हुआ, प्रेग्नेंट थी। वो खुशी से पागल हो गई। रात को पेट पर हाथ रखकर बोलती, मेरे बच्चे, तुम आओगे तो घर में रोशनी आ जाएगी, सब बदल जाएगा। अली को बताया। अली ने पहले मुस्कुराया, फिर कहा, अगर लड़की हुई तो तैयार रहना। अमना बी ने सुना तो मुंह बनाया, अब ये और काहिल हो जाएगी, काम कौन करेगा? वो साइमा पर और ज्यादा बोझ डालने लगी। भारी बर्तन, सीढ़ियाँ साफ करना, कपड़े धोना। साइमा कहती, अम्मी जी, डॉक्टर ने आराम का कहा है। डॉक्टर को क्या पता, हमारी नस्लों से औरतें ऐसे ही बच्चे पैदा करती आई हैं। 5वां महीना। एक दोपहर साइमा सीढ़ियों से उतर रही थी। अमना भी नीचे खड़ी थी। देखो, इतनी आहिस्ता क्यों, जल्दी करो। अम्मी जी, मैं एहतियात से। अचानक अमना बी ने हाथ खींचा। साइमा बैलेंस खो बैठी, गिरती चली गई, सीढ़ियों से लुढ़कती हुई। पेट पर जोर का धक्का, खून, बहुत सारा खून। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, माफ़ कीजिए, बच्चा नहीं बच सका। साइमा चीख पड़ी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो बिस्तर पर लोटपोट होती रही, वापस दो मुझे मेरा बच्चा। अली आया, देखा और बोला, तुमने जानबूझकर किया, तुम चाहती थी मेरा बेटा ना हो। अमना बी ने कहा, खून बह रहा था, सिर फट गया। अमना बी ने देखा, मुस्कुराईं और कमरे में चली गईं। सुबह पड़ोसी हॉस्पिटल ले गए। जब होश आया तो साइमा ने फैसला कर लिया। वो गांव पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया। रज़िया बीबी ने दरवाज़ा खोला। बेटी को देखकर रो पड़ी। बेटी, ये क्या हाल हो गया? साइमा माँ के सीने से लगकर रोई। माँ, मुझे बचा लो, मैं मर रही हूँ। माँ ने गोद में लिया, रात भर रोती रही। बाप ने सिर पकड़ लिया। मेरी बेटी, हमने तुझे क्यों भेजा वहाँ? साइमा ने सब बताया, सीढ़ियों वाला वाकया, बच्चा ज़ाया होना, मार पीट, ताने। रज़िया बीबी ने कहा, अब बस, अब तू घर में रहेगी। लेकिन साइमा बोली, नहीं माँ, मैं लड़ूंगी। केस दर्ज हुआ, कोर्ट गई। जज के सामने साइमा खड़ी हुई। सर, मैंने सोचा था शादी खुशी लाएगी, लेकिन वहाँ मेरी रूह मर गई, मेरा बच्चा मर गया, मेरी इज्जत मर गई। वो रो पड़ी। कोर्ट खामोश। जज ने पूछा, क्या सबूत है? साइमा ने हॉस्पिटल रिपोर्ट्स दिखाईं, पड़ोसियों के बयान। अली ने झूठ बोला। अमना बी ने कहा, ये ड्रामा कर रही है। मगर जज ने सब देखा। अली को सज़ा, अमना बी को जुर्माना और जिम्मेदारी। तलाक हो गया। साइमा वापस गांव आई, मगर दर्द साथ था। रातों को जागती, बच्चे की याद में रोती। एक दिन फैसला किया, पढ़ाई पूरी की, एमए किया, एनजीओ में नौकरी शुरू की।